तो आज के रिवीजन में हम रिवाइज करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी राइट डाउन करूँगा वो सिर्फ उतना ही करूँगा जितना कि ज़रूरी है। बाकी जो भी आप ओनली अनस्टेबल होगा वो मैं बिल्कुल भी राइट डाउन नहीं करूँगा। तो याद रखिएगा और कमेंट में कोई ये ना बोले कि पूरा नहीं लिखा। अगर आपको पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो वीडियो के, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड करते रहता हूँ। तो आज हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट इसका आयुर्वेदिक नेम होता है, इसका आयुर्वेदिक नेम होता है अच्छ संधि या फिर इसे कच्छ संधि भी बोल सकते हैं। और बात करेंगे कि इसके प्रकार की, तो संधि प्रकार होगा इसका संधि प्रकार होगा उल्लू खला संधि, जो आपने श्लोक पढ़ा होगा कच्छा बच्छड़ दसनेसु उल्लू खला। उस श्लोक को भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ये आयुर्वेदिक एस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे संधि प्रकार हो जाएगा उल्लू खला संधि, उल्लू खल संधि। और बात करेंगे क्रियात्मक संधि प्रकार की, तो क्रियात्मक संधि प्रकार हो जाएगा चल संधि, कि इसकी क्रिया क्या है, करता है, ये काम क्या करता है या फिर स्टेबल रहता है। तो क्रियात्मक संधि प्रकार हो जाएगा चल संधि। और बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई श्लोक याद है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे आप एक श्लोक भी डाल सकते हैं। कच्छा बच्छड़ दसनेसु उल्लू खला, कच्छा बच्छड़ दसनेसु उल्लू खला, जो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत शारीर स्थान 5/27। और अब बात करते हैं इसके मॉडर्न एस्पेक्ट की। मॉडर्न एस्पेक्ट की, तो मॉडर्न में आप जानते ही हो इसे बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, और ये अपर लिम्ब का ऐसा जॉइंट है जो इट इज़ द जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब का ऐसा जॉइंट है जो हमारे हाथ दोनों हैंड को, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल को अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़ता है एक्सियल स्केलेटन से, स्टर्नम से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज अ जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब विच कनेक्ट्स द अपेंडिकुलर skeleton. It is the joint of upper limb which connects the appendicular skeleton with the axial skeleton. एक्जियल स्केलेटन, और इसे हम अगर अदर नेम से भी जानते हैं, जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, इसे हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के नेम से भी जानते हैं। ग्लिनो मतलब ग्लिनोइड कैविटी, एंड ह्यूमरल मतलब वो ह्यूमरस। और अब बात करेंगे कि यहाँ पे जितने भी इसके शोल्डर जॉइंट के आसपास और अदर कौन कौन से जॉइंट आते हैं। तो शोल्डर गार्डल में बात करेंगे तो शोल्डर गर्डल में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा
हो जाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो क्लेविकल और स्टर्नम के बीच बनता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और सेकंड नंबर पे हो जाएगा ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, जो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच होता है। और थर्ड जॉइंट हो जाएगा हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है इसको स्कैपुला की और क्लेविकुलर के बीच में होता है। तो जो क्लेविकल अटैच होती है एक्रोमियन प्रोसेस से। तो थर्ड जॉइंट हो जाएगा हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और अब बात करेंगे कि ये किस प्रकार का जॉइंट होता है। तो मतलब जॉइंट की वैरायटी क्या है, या फिर साइनोवियल वैरायटी भी बोल सकते हैं। तो इसकी साइनोवियल वैरायटी क्या हो जाएगी, shoulder joint is the synovial joint of ball and socket variety। बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। और अब बात करेंगे कि इसके आर्टिकुलर सरफेसेस जो हैं, कितने आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और किस तरह से बनते हैं और किधर किधर जो है वो कैसे अरेंज्ड हैं। तो आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करते हैं। आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे दो आर्टिकुलर सरफेसेस देखने को मिलेंगे, एक मीडियल में और एक लेटरल में। अब मीडियल में आप जानते हो जो हमारा ग्लिनोइड कैविटी रहेगा, जो हमारा ग्लिनोइड कैविटी रहेगा स्कैपुला के अंदर, वो हमारा मीडियल ही रहेगा। और बात करेंगे लेटरली, तो लेटरल में रहेगा हमारा ह्यूमरस का हेड। तो आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करेंगे तो शोल्डर जॉइंट हैड टू आर्टिकुलर सरफेसेस। टू आर्टिकुलर सरफेसेस। तो हमारा जो मीडियल ही रहेगा, मीडियल आर्टिकुलर सरफेस रहेगा, वो रहेगा मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो रहेगा वो रहेगा हमारा ग्लिनोइड कैविटी। एंड बात करेंगे तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस, तो वो रहेगा लेटरली। हेड ऑफ ह्यूमरस रहेगा लेटरली। अब बात करते हैं कि इसमें लिगामेंट, कितने लिगामेंट होते हैं। तो शोल्डर जॉइंट में टोटल 4 लिगामेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ और जितना मैं यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ, जितना मैं उतना आपके लिए भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए इनफ रहेगा और मेरे लिए भी इनफ रहेगा। और बहुत ज़्यादा खिचपिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं लिगामेंट की बात करेंगे तो 4 लिगामेंट मेन होते हैं यहाँ पे। 4 लिगामेंट, सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है फिब्रस कैप्सुलर लिगामेंट। फिब्रस कैप्सुलर लिगामेंट आप सारे जॉइंट्स में डाल सकते हैं, ये सब में कॉमन होता है फिब्रस कैप्सुलर लिगामेंट। तो इसे तो माइंड में एकदम से सेट कर लीजिएगा, किसी में भी डाल लो फिब्रस कैप्सुलर लिगामेंट। फिब्रस कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है, ये शोल्डर जॉइंट को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लीस्ट सपोर्टेड होता है, कम से कम सपोर्ट करता है। तो फ्री मूवमेंट के लिए परमिट करता है, इट परमिट्स या फिर प्रोवाइड्स फ्री मूवमेंट्स फॉर शोल्डर जॉइंट।
फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो फिब्रस कैप्सुल लिगामेंट के बाद बढ़ते हैं तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट सेकंड नंबर पर रहेगा। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट क्या कर हमारे कोराकोइड प्रोसेस से कोराकोइड प्रोसेस जो हमारी स्कैपुला की ये रहती है, कोराकोइड प्रोसेस से एक्सटेंड रहता है ह्यूमरस के नेक तक। तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट एक्सटेंड। मेरे हैंड राइटिंग पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं वन हैंड से तो मोबाइल को स्टेबल किया हुआ हूँ और वन हैंड से राइट डाउन कर रहा हूँ। तो आप हैंड राइटिंग पे ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। और बाकी अभी मैं घर पे हूँ तो यहाँ पे मेरा कुछ सेटअप है नहीं ताकि जाके मोबाइल को स्टेबल कर सकूँ, वो सब मेरा रूम पे रहता है। तो अभी 8-10 दिन की बात और है, तब तक के लिए मैनेज कीजिएगा। तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट हमारा एक्सटेंड करता है एक्सटेंड फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमरस। अपोजिट होता है, पीछे होता है टू द ग्रेटर ट्यूबरकल, अपोजिट टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। कोराकोइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमरस एंड अपोजिट टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। और अब बात करते हैं गिलेनॉइड लेब्रम। थर्ड पे होता है हमारा गिलेनॉइड लेब्रम। फर्स्ट फिब्रस कैप्सुल लिगामेंट सब में कॉमन रहेगा और ये कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो कोराकोइड प्रोसेस से एक्सटेंड करेगा नेक ऑफ द ह्यूमरस और पोस्टीरियरली बेसिकली वो अपोजिट में रहेगा ग्रेटर ट्यूबरकल के। और थर्ड पे रहेगा हमारा गिलेनॉइड लेब्रम का दोस्त क्या काम होता है। गिलेनॉइड लेब्रम क्या करता है, गिलेनॉइड कैविटी को जो है चारों तरफ से सराउंड करता है, घेरे रहता है। और जो हमारी गिलेनॉइड कैविटी रहती है उससे मतलब उसको डीप बनाता है या फिर उसकी बोल सकते हैं कि उसकी डेप्थ जो रहती है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये कवर करता है गिलेनॉइड लेब्रम कवर्स जो गिलेनॉइड कैविटी का जो सरफेस रहता है ना, उसका मार्जिन जो रहता है उसे कवर करता है। कवर्स द मार्जिन ऑफ द गिलेनॉइड कैविटी एंड increases the depth of the glenoid cavity. Increase the depth of the glenoid cavity। और गिलेनॉइड कैविटी की डेप्थ को इंक्रीज करता है कवर करके। और बात करते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। लास्ट एंड चौथा लिगामेंट रहता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करता है, ये लॉज करता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो हमारी मसल रहती है उसके लॉन्ग हेड को ये लॉज करता है। इट ब्रिजेस जो बाइसिपिटल ग्रुप रहता है जो ह्यूमरस के अपर पार्ट में रहता है और वहाँ पे ये क्या करता है कि लॉज करता है हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। और तो ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, इट ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई नहीं रहेगा यहाँ पे,
इट ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ये ब्रिज का था वहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस एंड लॉज करेगा, लॉजेस द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। बाइसेप ब्रेकाई। अब बात करेंगे बुरसे की कि बुरसे जो कितने बुरसे होते हैं। तो टोटल यहाँ पे मेन बुरसे की बात करेंगे तो तीन बुरसे होते हैं, सब डेल्टोइड बुरसा, सब स्केपुलारिस बुरसा और इंफ्रा स्पाइनेटस बुरसा। तो टोटल 3 बुरसे होते हैं। बुरसे बोले तो ये गड्ढे होते हैं एक तरह के। तो यहाँ पे 3 बुरसे रहते हैं, सब डेल्टोइड बुरसा, सब डेल्टोइड बुरसा और सब डेल्टोइड सब स्केपुलारिस बुरसा। थर्ड पे रहता है हमारा इंफ्रा स्पाइनेटस बुरसा, इंफ्रा स्पाइनेटस बुरसा। अदर बुरसे भी होते हैं जो छोटे मोटे जो फोसास जो होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि लैटिसिमस डोर्साई रह गया और हमारा टीरिस मेजर हो गया और कोरेको ब्रेकियालिस। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद रही तो आप लिख सकते हो, लाइक टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई। टीरिस मेजर लैटिसिमस डोर्साई और कोरेको ब्रेकियालिस। जो अदर स्मॉल रिलेटेड बुरसे में डाल सकते हो। और इसके बाद बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई में बात करेंगे तो यहाँ पे 4 मेन ब्लड सप्लाई की आर्टरीज रहेंगी। तो नंबर 1 पे रहेगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पूरा नाम रहेगा। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। और पहला एंटीरियर हो गया तो दूसरा पोस्टीरियर रहेगा, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। और बात करेंगे थर्ड पे, तो थर्ड पे आएगा हमारा एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अब आएगा सब स्केपुलर वेसल। सब स्केपुलर वेसल और सब हो गया, एक सुप्रा हो जाएगा, सुप्रा स्केपुलर वेसल। और ब्लड सप्लाई हो गया। ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 नर्व रहती हैं हमारी। सबसे पहले एक्सिलरी नर्व के बाद आएगी एक्सिलरी नर्व हो गया। एक्सिलरी नर्व के बाद आएगी क्या बोलते हैं, एक्सिलरी नर्व हो गया, इंफ्रा स्पाइनेटस आएगी, इंफ्रा स्पाइनेटस नर्व, इंफ्रा स्पाइनेटस
नर्व, एक्सिलरी नर्व, इंफ्रास्पाइनेटस नर्व, और तीसरी आएगी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। तो ये रहती है हमारी शोल्डर जॉइंट की नर्व सप्लाई। और इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद रह जाएगी हमारी मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट हमारा पहले तो हो जाएगा लाइक ये एक्सटेंशन, और ये हो जाएगा हमारा फ्लेक्शन, कुछ फ्लेक्शन लाइक दिस, लाइक ये हमारा एक्सटेंशन और दिस फ्लेक्शन, और ये हमारा एडक्शन हो जाएगा, एडक्शन एबडक्शन, और लेटरल मूवमेंट हो जाएगा, और राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल, 2 मूवमेंट, 6 मूवमेंट हो जाएंगे हमारे, 6 मूवमेंट हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन ऐड करना मतलब अपने पास लाना, एडक्शन, एबडक्शन दूर ले जाना, एबडक्शन, और राइट लेटरल हो जाएगा, लेफ्ट लेटरल हो जाएगा। कुछ जैसे कि हम रोटेट करते हैं ना बॉडी को, तो एक तो मीडियली रोटेशन हो जाएगा, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। ये हमारी रोटेशन हो जाएंगी, 2 रोटेशन हो जाएंगी। तो एक तो बॉडी के मीडियल रोटेशन मतलब बॉडी के पास घुमाना, और लेटरल रोटेशन जो बॉडी को ऐसे कुछ इस तरह से हम दूर करके भी घुमा सकते हैं। तो ये 2 रोटेशन हो जाएंगी। और अब क्या रह गया मूवमेंट के बाद रह जाएगा, तो लास्ट रह गया हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट, या फिर बोल सकते हैं तो क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल जो एनाटॉमी रहेगी इसकी, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि शोल्डर डिसलोकेशन होती है, तो या आप बोल सकते हैं तो डिसलोकेशन रियली जो रहती है वो हमारी एक तो एंटी सुपीरियरली रहेगी और पोस्टीरियर रहेगी, क्योंकि हम शोल्डर के बल पे जो गिरते हैं तो शोल्डर हमारा पीछे को, शोल्डर की बोन ये हमारी ह्यूमरस जो होती है वो गिलनोट कैविटी से निकल के पीछे की तरफ खिसक जाती है, या फिर जब हमारा जो हैंड रहता है ये कुछ एक्सटेंड कंडीशन में रहता है ना ऊपर की तरफ। जैसे कि हम बाइक से गिरते हैं तो हमारा जैसे ही गिरते हैं तो हाथ को सबसे पहले इस हाथ के द्वारा सपोर्ट लेते हैं ना, हम हाथ की सपोर्ट लेते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जो एक्सटेंड कंडीशन में रहता है हैंड, तो ऊपर की तरफ जो तो ये इसमें डिसलोकेशन होगी, सुपीरियरली होगी। और जब शोल्डर के बल पे या किसी से टकराते हैं तो जो हमारी डिसलोकेशन होगी वो रियली बैक साइड में होगी। तो इसमें डिसलोकेशन जो रहती है वो हमारी बैक साइड में रहती है, रियली बैक साइड एंड जो सुपीरियरली बैक साइड एंड सुपीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलती है रियरली। और कभी कभी क्या होता है हमारे शोल्डर में टिप में पेन होता है, तो वो भी लिख सकते हैं हम, टिप शोल्डर में टिप पेन, शोल्डर टिप पेन। और थर्ड हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी रहेगी, वो हमारी रहेगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या वो किसी मतलब किसी बोन में या फिर शोल्डर से रिलेटेड बोन यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना, तो उसे भी डाल सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट डाल देते हैं आर्थराइटिस।
आर्टिस का मतलब ही होता है दोस्त इन्फ्लामेशन, और आर्थ मतलब बोन, तो किसी भी आर्थी मतलब होता है जॉइंट दोस्त। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट और लॉजी माने स्टडी। तो अभी हम कर रहे हैं जॉइंट्स की स्टडी। तो आर्थ्रो में आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट, यानी कि आर्टिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। तो ये रहा हमारा कंप्लीट शोल्डर जॉइंट। और बाकी आपको मेरे साथ रिवीजन करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर रिवीजन करके आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हो, और वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ये मेरे साथ रिवाइज कर सकें वो भी, और आप भी, और हम साथ मिल के रिवीजन कर सकें, और ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि ये मेरा आपको समझ में नहीं आया होगा हैंड राइटिंग, तो कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ पे बस आप समझो रिवाइज ही कर रहे हैं बेसिकली। और अगर आपके पास या फिर हैंड रिटन नोट्स नहीं है और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। मैं ये अपने जो नीट एंड क्लीन मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी वैसे मैंने अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पे, तो जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले रिवीजन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।